हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 31 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में, और आज हम करेंगे अपना 32nd क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन का नाम है ट्राइंगल जजमेंट। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें इसमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है ट्राइंगल, और जिसमें है अपने 3 कॉलम एक्स वाई जेड, तीनों इन डेटा टाइप के हैं। बेसिकली ये एक्स वाई जेड जो है, तीनों का कॉम्बिनेशन जो है अपना प्राइमरी की है फॉर दिस टेबल। ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स द लेंथ ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट्स। बेसिकली जो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है ना, वो यही है एक्स वाई जेड। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, रिपोर्ट फॉर एवरी 3 लाइन सेगमेंट्स वेदर दे कैन फॉर्म अ ट्राइंगल, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमें गिवन हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है जिसमें हमें एक्स वाई जेड दे रखा है अपने, ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं बेसिकली। तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक ट्राइंगल की कंडीशन बता देता हूँ जो आपने बचपन में पढ़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ट्राइंगल की 3 साइड हैं ए बी एंड सी, तो एक रूल होता है जो हमें पता होगा, दैट इज द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। कहने का मतलब है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी। तो अगर 3 साइड्स अपनी ट्राइंगल की ए बी सी है तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी वो एक ट्राइंगल मानी जाएगी, वरना ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती अपनी। तो बस हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे ये अपनी ट्राइंगल टेबल गिवन है जिसमें 13, 15 एंड 30 दिया है, और दूसरी रो में अपन को दिया है 10, 20, 15। तो यही कंडीशन अपन को चेक करनी है। तो हमें चेक करना है एक्स प्लस वाई जो है अपना ग्रेटर देन जेड होना चाहिए, वाई प्लस जेड जो है वो अपना ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, एंड एक्स प्लस जेड जो है वो अपना ग्रेटर देन वाई होना चाहिए सारी रोज के लिए। तो जिस रो के लिए ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो उसमें हम लिखेंगे यस, और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल होती है, यानी सम ऑफ द 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, तो हम उसमें नो लिखेंगे। तो अगर हम पहला वाला देखें तो इसमें 13 प्लस 15 जो है अपना, दैट इज 28, जो कि लेस है अपनी थर्ड साइड से। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसका आंसर नो है। और उसके नीचे वाला अगर हम देखें तो ये तीनों कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है यस। तो ये एक इजी सवाल है, मैं चाहूँगा एक बार आप इसको खुद ट्राई करें, एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम कौन सी टेबल है अपनी, एक ही टेबल है जो है ट्राइंगल, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल। उसके बाद हमें सेलेक्ट क्या करना था, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट। एक तो हमें सेलेक्ट करनी है अपनी सारी लाइन सेगमेंट जो भी गिवन है, यानी एक्स वाई जेड, तो मैं लिख देता हूँ स्टार, इससे सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा के और क्या हमें रिटर्न करवाना है, बेसिकली अपना ट्राइंगल कॉलम जिसमें या तो येस पड़ा होगा या तो नो पड़ा होगा, तो वही हम लिखेंगे। तो मैं इधर लगाऊंगा अपना इफ, 3 अपनी कंडीशन थी, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन z, एंड y प्लस z शुड बी ग्रेटर देन x, एंड x प्लस z शुड बी ग्रेटर देन y। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो हम अपना रिटर्न करेंगे येस, अदरवाइज वी विल रिटर्न नो। और इस कॉलम का क्या नाम होगा, मैं एलियास कर दूंगा एस कीवर्ड की मदद से, और लिखूंगा अपना ट्रायंगल। ऑल्सो ये जो येस एंड नो हमने लिखा है ये है स्ट्रिंग, तो हम इसको लिखेंगे अपने इन्वर्टेड कॉमास में, तो मैं लिखूंगा येस, ऐसे ही नो को भी नो। तो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं, और ये हमारी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो हमारी क्वेरी कर क्या रही है, सबसे पहले तो एक ही अपनी टेबल है तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल। हमें रिटर्न क्या करवाना है, अपना तीनों लाइन सेगमेंट एक तो रिटर्न करवाने हैं जो हमें गिवन है, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार, उससे जितनी भी अपने लाइन सेगमेंट है यानी एक्स वाई जेड सब रिटर्न हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा कॉलम हमें रिटर्न करवाना है जिसका नाम होगा ट्रायंगल, और उस कॉलम में हमें या तो येस लिखना है या तो नो लिखना है। येस हम कब लिखेंगे, जब हमारी ट्रायंगल की कंडीशन हो जाएगी फुलफिल, जो कि होती है एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो वही 3 कंडीशन हमने चेक कर ली, x प्लस वाई ग्रेटर देन z, y प्लस जेड ग्रेटर देन x, एंड x प्लस जेड ग्रेटर देन y। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी मैंने बीच में एंड लगाया क्योंकि तीनों होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे अपना येस, अदरवाइज वी विल राइट नो। और इसको एलियास कर दूंगा मैं एस कीवर्ड की मदद से अपने ट्राइंगल कीवर्ड में। तो बहुत सिंपल सा अपना सवाल था। इसी के साथ हमने अपना 32 क्वेश्चन भी कर लिया खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।